अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें है अहकामुस सुअरी, जूठे के अहकाम। जूठे के अहकाम, जूठा किसे कहते हैं? तारीफ़, वो पानी जो इंसान या हैवान के पी लेने के बाद बर्तन में बच जाए जूठा कहलाता है। जूठे पानी के अहकाम पीने वाले जानदारों के एतबार से अलग अलग हैं। यानी बर्तन में पानी था, इंसान ने पी लिया उसमें से या जानवर ने पी लिया उसमें से, तो अब जो बाकी बच गया वो जूठा हो गया। जूठा हो गया तो अब जूठे के अहकाम क्या हैं? ये जो पानी बच गया वो पाक है या नापाक है, उसके अहकाम क्या हैं, उसके बारे में यहाँ बात होगी। सबसे पहले नंबर पे फरमाते हैं आदमी का जूठा पाक है। आदमी का जूठा पाक है और उससे पाकी हासिल होती है। आदमी ने किसी बर्तन में से पानी पिया, चाहे गिलास में पिया चाहे बड़े बर्तन में पिया, जो पानी बाकी बच गया वो पानी पाक है। हाँ, अगर कोई ना पिए, दिल ना करे, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन पानी पाक है, नापाक नहीं है। आदमी का जूठा पाक है और उससे पाकी हासिल होती है, लेकिन उस वक्त जबकि आदमी के मुंह में नापाकी के असरात ना हो। हाँ, एक चीज़ है, किसी आदमी ने खुदा ना खास्ता शराब पी ली है, अब वो शराब पीने के बाद पानी पी रहा है, तो अब जो पानी में है इसके शराब के असरात भी जाएंगे, तो अब ये पानी पाक नहीं है। किस वजह से? शराब की वजह से, आदमी की वजह से नहीं। वरना आदमी का जूठा जो है वो पाक है, और आदमी का जूठा चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, दोनों सूरतों में उसका जूठा पाक है। हाँ, अगर काफिर ने शराब पी रखी है या मुसलमान ने खुदा न खास्ता शराब पी रखी है, तो दोनों सूरतों में दोनों का जूठा शराब की वजह से नापाक होगा। हाँ, वो मुस्लिम हो या काफिर, और चाहे वो पाक हो या जुनबी हो, यानी उसको गुस्ल की हाजत हो। हाँ, ये पानी कोई पाक बंदा था उसने पी लिया, या गुस्ल की हालत थी, जुनबी था ये, इसको अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की, अब जनाबत की हालत में है, उसके बाद भी अगर इसका जूठा है तब भी पाक है, जूठा इसका नापाक नहीं होगा। ये हो गया आदमी के मसाइल कि आदमी का जूठा हर सूरत में पाक है, सिर्फ एक सूरत में वो नापाक हो जाता है, जब इसके मुंह में कोई गंदगी के आसार हो, जैसे शराब वगैरह पी ली हो, तो उस वक्त उसका जूठा नापाक होगा। इसी तरह से घोड़े का जूठा पाक है और बगैर किसी कराहत के इससे पाकी हासिल करना दुरुस्त है। घोड़े ने किसी बर्तन में से पानी पी लिया है, तो जो पानी बच गया है वो पाक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप पाकी हासिल कर सकते हैं, यानी वुज़ू, गुस्ल और कपड़े उससे धो सकते हैं। और इसी तरह उस हैवान का जूठा पाक है जिसका गोश्त खाया जाता है। घोड़े के अलावा हर वो जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है उसका जूठा भी पाक है, जैसे कि ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, भेड़ें वगैरह, इससे बगैर किसी कराहत के पाकी हासिल हो जाती है, जबकि मुंह गंदगी से साफ़ हों, इसलिए कि बहुत गायों और बैलों को गंदगी खाते देखा गया है। वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनका जूठा भी पाक है, और साथ में घोड़े का जूठा भी पाक है। इससे आप वुज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं और कपड़े भी धो सकते हैं बगैर किसी कराहत के, कोई मकरूह नहीं है। इसके बाद आता है बिल्ली का जूठा पाक है। बिल्ली का जूठा पीछे भी आ चुका था। बिल्ली ने किसी बर्तन में मुंह मारा है तो ये पाक है, लेकिन माए मुतलक की मौजूदगी में इससे वुज़ू करना मकरूह है, तंज़ीही है। दूसरा पानी मौजूद है तो आप इससे नहीं कर सकते, और अगर दूसरा पानी मौजूद नहीं है तो फिर आप इससे भी पाकी हासिल कर सकते हैं। और जो ऊपर जानवर थे उनको आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे और पानी मौजूद हो या ना हो, क्योंकि वो हलाल जानवरों का जूठा जो है वो पाक होता है, वो नापाक नहीं होता, जबकि इसके मुंह में नापाकी का असर न हो। हाँ,
अगर बिल्ली के मुंह में नापाकी का असर है, बिल्ली ने चूहा खाया है, तो फिर इसका जूठा भी नापाक हो जाएगा। इसी तरह कोई हलाल जानवर है, बैल, बकरी, गाय वगैरह, अगर उसने मिसाल के तौर पे कोई गंदगी खाई है, उसके बाद पानी में मुंह मारा है, अब तो पानी नापाक होगा उस गंदगी की वजह से, इस जानवर की वजह से नहीं होगा, उस गंदगी की वजह से पानी अब नापाक हो जाएगा। इसी तरह शिकारी परिंदों का जूठा पाक है। जिन परिंदों का हम शिकार करते हैं उनका जूठा क्या है? पाक है। जैसे कि शकरा, चील वगैरह। इसी तरह नहीं, शिकारी परिंदों का यानी जो परिंदे शिकार करते हैं, जैसे चील है, शकरा है, वो परिंदे जो दूसरे परिंदों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं और शिकार करके खाते हैं इनको। इन परिंदों का जूठा भी क्या है? पाक है। हाँ, अगर उनके मुंह में भी नापाकी लगी है तब तो नापाक है। इसी तरह उस हैवान का जूठा जो आम तौर से घर में रहता है पाक है, जैसा कि चूहा, लेकिन इससे वज़ू मकरूह है। जो जानवर घर में रहते हैं उनका जूठा क्या है? पाक है, जैसे चूहा वगैरह, लेकिन इससे वज़ू करना मकरूह है। मकरूह का मतलब ये है कि अगर कोई और पानी मौजूद नहीं है तो फिर कर लें, और अगर कोई और पानी मौजूद है तो फिर उसके होते हुए इससे ना करें। इसके बाद बगैर किसी शक के खच्चर और गद्दे का जूठा पाक है। खच्चर और गद्दे का जूठा खुद से तो पाक है, लेकिन इससे वज़ू दुरुस्त है या नहीं इसमें शक है। जूठा उसका तो पाक है, अगर इसके अलावा कोई और पानी ना मिले तो इसी पानी से वज़ू कर ले और फिर तयम्मुम भी करे, इसके बाद नमाज पढ़े। नंबर आखिर, कुत्ता और सूअर का जूठा नापाक है। कुत्ते का और सूअर का जूठा नापाक है और इससे पाकी हासिल नहीं हो सकती। सूअर और कुत्ते का जूठा बिल्कुल नापाक। इसी तरह दरिंदों का जूठा भी नापाक है। दरिंदा उन जानवरों को कहते हैं जो चीर फाड़ कर कर खाने वाले हैं, जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, और इससे पाकी हासिल नहीं होती। अब आपके पास कुत्ता और सूअर, इनका जूठा नापाक है। शेर का, चीते का, भेड़िया का, यानी जो दरिंदे जो चीर फाड़ कर खाते हैं, इनका जूठा भी नापाक है। और आपके पास क्या आ गया? खुलासे के तौर पे इंसान का जूठा पाक है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। हाँ, अगर इनसे शराब पी है या मुंह में गंदगी है तब तो नापाक है। नंबर 2, घोड़े का और वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, इनका जूठा भी पाक है। हाँ, अगर इनके मुंह में गंदगी हो तब तो नापाक है। बिल्ली का जूठा भी पाक है, लेकिन अगर माए मुतलक है तो फिर इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर माए मुतलक नहीं है तो फिर इसको बगैर कराहत के इस्तेमाल कर सकते हैं। और खच्चर और गद्दे के जूठे में जूठा पाक तो है, लेकिन इसमें शक है कि ये पाक करता है या नहीं करता। और उसके बाद कुत्ता और सूअर और चीर फाड़ करने वाले जानवर जो हैं, इनका जूठा नापाक है। ये मसाइल थे जूठे के अहकाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।